इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। संविधान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देश की राजधानी में ताकत की जंग एक बार फिर चरम पर है। नए एनसीटी एक्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार को नए एक्ट में बीजेपी की चाल दिख रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल को नई अतिरिक्त ताकत देकर सरकार बिना चुनाव में जीते दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहती है। दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती होगी तो आखिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या होगा? दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हमारे अधिकारों में कटौती पर केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून और संविधान के तहत दिल्ली सरकार चलना ही नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। केजरीवाल साहब का काम है लोगों को मिसगाइड करना, क्यों मिसगाइड करता है वो। ये सेक्शन 44 के अंदर एनसीटी एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन था कि जो लॉ बना हुआ है एनसीटी एक्ट का, उस एनसीटी एक्ट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर से रिलेटेड लॉ होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानकारी में डालकर और इम्प्लीमेंट करने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य सरकार कर नहीं रही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उनको देखेगा और वो केंद्र से रिलेटेड होंगे तो वो सरकार उसमें अनाधिकार प्रवेश ना करे, केवल उसको जस्टिफाइड करने के लिए है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा तो चुनी हुई सरकार करेगी क्या? सारी फाइलें एलजी को जाएंगी। ये उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 4/7/18 को संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि फाइल एलजी को नहीं भेजी जाएगी। फैसला चुनी हुई सरकार लेगी और फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। कांग्रेस भी दिल्ली की इस लड़ाई में कूद गई है। पी चिदम्बरम ने लिखा है, दिल्ली में लागू होने वाले जीएनसीटीडी अधिनियम से प्रस्तावित संशोधन प्रतिगामी, अलोकतांत्रिक और दिल्ली के लोगों का अपमान है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल अपने मालिक की इच्छा के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला वाइस रॉय बन जाएगा। लोगों को संशोधनों का विरोध करना चाहिए, विपक्ष को संशोधनों के खिलाफ मतदान करना चाहिए। सत्ता की ताकत का ये बवंडर आने वाले दिनों में और तेज होगा। दिल्ली सरकार इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है और आम आदमी पार्टी 17 मार्च को 2 बजे जंतर मंतर पर विरोध करेगी, जिसमें पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सभी शामिल होंगे। कल 2 बजे से जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद सभी उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। एक वक्त पर आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपना रही है। संसद में आज आम आदमी पार्टी के नेता विरोध करते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है दिल्ली में चुना हुआ मुख्यमंत्री ही सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। अब आप उस सरकार को ही खत्म कर रहे हैं, आप एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और एमसीडी में जब बीजेपी 0 हो गई तो वो क्यों हीरो बन रही है? अब एक बार फिर कल जंतर मंतर की बारी है, जहां से अन्ना आंदोलन की आवाजें बुलंद हुई थी। आंदोलन का सफर सियासी हुआ था और अब एक बार फिर केजरीवाल उसी जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर हल्ला बोलेंगे।